तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका क्वेश्चन दोस्त प्रदीप सैनी। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए मित्रों, फिर आज हम आपके सामने एक करंट का बहुत ही महत्वपूर्ण इशू लेके आए हैं। जो आप वीडियो स्टार्ट करते समय आपने थंबनेल पे देखा होगा, उस पे लिखा था कि अब छोटे दुकानदारों का सामान ऑनलाइन बेचेगी सरकार। आप कहेंगे सर ये क्या है? जी है, इसमें क्या है, जैसे आप जानते हैं इस समय पूरे भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है। तो लॉकडाउन लगने से अधिकतर दुकानें आपके बंद हैं। तो बंद हैं तो इससे तो भारी भरपूर नुकसान उठाना पड़ रहा है छोटे दुकानदारों को। तो सरकार ने सोचा कि मतलब कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे इन छोटे दुकानदारों का भी रोजी रोटी अच्छे से चल सके। तो आप कहेंगे सर ये ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन सामान कैसे भेजेगी? देखिए मित्रों, जैसे मान के चलिए आपके मोहल्ले में छोटे छोटे दुकानदार वाले होंगे। मान के चलिए जैसे किराना का दुकान है। किसका दुकान है? किराना का दुकान है। ठीक है, अब आपको पता है जब किराने की दुकान है, लोग यहाँ पे पर डे जाते हैं अपना सामान लेने, जो दैनिक जरूरत होती है, तेल मसाला हो गया, जो भी चीजें हो किराने की दुकान पे। ठीक है, अब इस समय लॉकडाउन लगने से सारी दुकानें बंद है। तो दुकानें बंद है, लोगों को बाहर निकलने में भी समस्या हो रही है। समस्या का सामना उठाना ही पड़ेगा। प्लस ये जो किराने के दुकान है, ये दुकान खोलने के लिए इनके पास बहुत अधिक समय नहीं मिला हुआ है, बल्कि कुछ समय मिला हुआ है कि कुछ समय ये खोल के बेच सकते हैं। इससे दिक्कत ये होती है जब ये दुकान कुछ समय के लिए खोलते हैं 2-4 घंटे के लिए, उस समय पूरी भारी भरकम भीड़ जो है इस दुकान पे जमा हो जाती है, जिससे सोशल डिस्टेंस में जो है तमाम प्रकार की समस्याएं होती है। सरकार के नियम के अनुसार पालन नहीं हो पाता है। तो सरकार ने सोचा कि इनके साथ भी जो है एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो ऑनलाइन माध्यम से ये डिलीवर जो है लोगों के घर तक ही कर देंगे। होम डिलीवरी का कैसे करेंगे? इसके लिए जैसे आप एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। जैसे आप जानते होंगे आपकी बड़ी बड़ी साइटें हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। ठीक है, इसी तरीके से आपकी बड़ी बड़ी एक प्लेटफॉर्म है, साइट है। वो साइट जो है, देखिए एक चीज ये जानिएगा, ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है आपके, जैसे मान के चलिए आपका जो है फ्लिपकार्ट है ना, अमेजॉन है, अमेजॉन, ये जो आपके बड़े बड़े साइट हैं, क्या ये साइट जो है आपके मोबाइल बनाती है? नहीं। ये फ्लिपकार्ट क्या मोबाइल बनाती है? नहीं। लेकिन आप इनके यहाँ कोई भी सामान आप ऑर्डर बुक करेंगे तो वो आपको आराम से घर बैठे जो है मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए एमआई का ज्यूमी मोबाइल आता है ना, एक ज्यूमी मोबाइल या एमआई का हो गया, लावा का हो गया, तमाम प्रकार के मोबाइल हैं। कोई भी सामान मंगाना है तो जैसे क्या ये फ्लिपकार्ट या अमेजॉन जो है अपने घर पे बनाती है? क्या इतने तमाम प्रकार के प्रोडक्ट की फैक्ट्री डाल के रखी है? नहीं। इन्होंने केवल एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया है। ठीक है, अब ये क्या किए हैं, ये कुछ जो छोटे उद्योग, लघु उद्योग के लोग हैं, जैसे मान लीजिए मोबाइल बनाने वाली कोई इंडस्ट्री है। ठीक है, कोई भी आगे कोई और भी सामान बनाने वाली इंडस्ट्री है, मान लीजिए कोई बर्तन बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने डायरेक्ट जो है उस कंपनी वालों से संपर्क कर लिया। क्लियर? इस कंपनी वालों से इन्होंने संपर्क कर लिया। अब जैसे हम बुक करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाना है, फ्लिपकार्ट से आपको एक पेन मंगाना है, पेन मंगाना है। हम इसमें देखें फ्लिपकार्ट में जाके इसका रेट कितना है, पता चल गया कि 25 रुपए का है, 25 रुपए इसका रेट है। हमने तो बुक कर दिया यहाँ पे, लेकिन ये फ्लिपकार्ट जो है आपकी नहीं बनाती है पेन, ये पेन ये नहीं बनाती, बल्कि ये छोटी छोटी कंपनियों से संपर्क करके रखी हुई है और अपने साइट में ऐड करके रखी हुई है। तो साइट जब ऐड करके ये रखी हुई है, तो जैसे आप यहाँ पे बुक करते हैं, तुरंत आपको डेट मिल जाता है कि फला डेट को आपके घर ये होम डिलीवरी हो जाएगा, आपके घर पहुंच जाएगा। जैसे आप बुक करते हैं, यहाँ के जो मॉनिटरिंग करने वाले लोग होते हैं, ये तुरंत सेकंडों में, मतलब इसकी गति बहुत तेज होती है। ठीक है, सेकंडों में इनके पास वो टेक्निक जो है संपर्क करता है कि किसके पास पेन है। इन कंपनियों में पता चला पेन है, चलिए आपने 10 पेन का ऑर्डर लिखा हुआ है। अब इन कंपनियों से संपर्क किया,
तुरंत यहाँ से भी मॉनिटर होगा, जो लड़का यहाँ बैठा रहेगा यहाँ तुरंत मॉनिटरिंग होता है कि हाँ आज आपको 15 तारीख है तो 20 तारीख को आपको पेन दे दिया जाएगा। तुरंत यहाँ से ऑर्डर जो है पब्लिक को फीड हो जाता है कि आपको 20 तारीख को पेन मिल जाएगा, अब पेन का रेट इतने रुपए हैं। क्लियर? इस तरीके से अब ये पेन फ्लिपकार्ट के पास नहीं भेजता है, केवल ये बहुत बड़ा माध्यम बन गया, प्लेटफॉर्म से कहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म बन गया है, तमाम तरह की कोचिंग चल रही हैं, जैसे अपडेट कोचिंग चल रही है, आपके बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग चल रही हैं, इस तरीके से। क्लियर? अब देखिए ये तो क्या करेगा, ये सीधे उसी डेट को या उसी डेट से पहले का सीधे होम डिलीवरी कर देगा, कहां पे? कस्टमर के पास। इससे ये होता है उपभोक्ता उपयोगी, मतलब उपभोक्ता उपयोगकर्ता दोनों के बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता है। इसका मतलब जब कोई बिचौलिया नहीं होता तो तमाम प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होती हैं, सीधे कंपनी से बनती हैं, इसके एजेंसी में जाएगा, उसके एजेंसी सीधे आपके पास पहुंच जाएगा। इस तरीके से सारे काम हो जाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, घर बैठे हर चीजें आसानी से मिल जाती है। तो इसी को देखते हुए इस लॉकडाउन में सरकार ने एक बहुत बड़े कदम उठाए। उन्होंने कहा कि एक हम भी ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिससे छोटे जो दुकानदार हैं, छोटे मझोले मध्यम वर्ग के दुकानदार हैं, एक हम अपनी साइट बनाएंगे, अपना एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को लिस्टिंग करके, जैसे क्या होगी ना, एडवाइजरी जारी होगी, एडवाइजरी जारी होगी तो लोगों के पास सूचना जाएगा दुकानदारों के पास, तो दुकानदार अपना उसमें नाम, मोबाइल नंबर, अपना बायोडाटा जो भी होगा उसमें जो है मतलब पुटअप करके सरकार को दे देंगे। जब सरकार को दे देंगे तो सरकार देखेगी इतने लोग हैं, अब इसमें देखेगी कि जैसे आपका एक एरिया है, इस एरिया में 5000 लोग रहते हैं, तो मान के चलिए जैसे 5-6 दुकानों का या 10 दुकानों को जो है सेलेक्ट कर लिया। जब 5-6 या 10 दुकानों को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, इनकी लिस्टिंग हो गई। अब ये उस साइड से स्वतः जोड़ दिए जाएंगे, उस साइड से स्वतः जोड़ दिए जाएंगे। जैसे यहाँ की पब्लिक उस साइड पे अपना ऑर्डर बुक करेगी। जैसे मान लीजिए किसी को सरसों का तेल चाहिए, अब उन्होंने सरसों का तेल 10 लीटर बुक कर दिया। अब ये पूरा साइड इनके दुकानों से मॉनिटरिंग करेगा, जो दुकान हो गया आपके एरिया में वहां मॉनिटरिंग करेगा, यहाँ से पूछेगा कि क्या आपके पास तेल है। जैसे यहाँ सूचना इसको मिलती है, तुरंत ये आपके फोन पे या लैपटॉप से जहां भी बुकिंग करेंगे अपना, वहां पे शो कर जाएगा इतना है, इतने समय में आपके घर पहुंच जाएगा, इसका ये प्राइस है। अब आप कहेंगे सर सरकार के ऊपर तो किसी प्रकार का भरोसा ही नहीं है, तो ये कैसे साइट बनाएगी, क्या इसकी साइट चल पाएगी? जी चल पाएगी। सरकार के ऊपर आप भरोसा करिए, क्योंकि वो जो चाह लेती है वो कर लेती है। जिस तरीके इसका देखिए इसका जो काम होगा, इसका काम नीति आयोग के तहत होगा। एक सिस्टम है अपने कानून में, नीति आयोग के तहत जो इसमें काम होगा, उसमें जो है आपके विचार विमर्श होंगे, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाता है। क्लियर? ये चीज आप बहुत अच्छे से शायद समझ गए होंगे। इससे तो फायदा ये हो जाएगी कि आपके भीड़ नहीं होंगे दुकानों पे आने, क्योंकि ये आने वाले समय में लॉकडाउन जो है कंटिन्यू भी हो सकता है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं केसेस बराबर बढ़ रहे हैं, तो बराबर बढ़ रहे हैं, इसको खत्म होने में तो काफी समय लग सकता है। तो इसी सब को देखते हुए सरकार ने कुछ ये बड़े कदम उठाए हैं। इससे बहुत से फायदा होगा, किसी भी प्रकार की बिचौलियां नहीं होगी, कोई भी फर्जी काम होने से मतलब कोई भी फर्जी काम यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से सारे ये सब काम हो जाएंगे। अब देखिए बात ये है, ये साइट बनाने के लिए, इस पे विचार विमर्श करने के लिए सरकार को इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। तो सरकार ने आज ही लगभग 15 मार्च के पहले की बात है, वो अपनी मीटिंग करके कुछ इंजीनियरों के बीच जो है सौंप दिया है कि इस पे आप रिसर्च करिए, क्या ये सक्सेस हो सकता है। तो जो है इनके पास 15 मई तक समय मांगा गया है इंजीनियरों से कि 15 मई तक आप उस पर रिसर्च करें। अब रिसर्च करने के बाद आप बता दें कि इस पे काम बेहतर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीजें थी मित्रों, इसमें आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसी के साथ हम अपनी बारी को विराम देते हैं। एक बात और कहेंगे कि ऐसे हम आपके सामने महत्वपूर्ण करंट केस लेके आते रहेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट करंट हम पढ़ाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट करंट आपके तकनीक सर पढ़ाते हैं।
मित्रों आप हमारे चैनल लक्ष्य ई लर्निंग 100 पे जब क्लिक करेंगे, वहां पे अलग अलग आप लोग के कथनानुसार हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट में जैसे आपकी जीएस पूरा ऑल हमारे द्वारा आपको मिल जाएगा, मैथ का जो है प्लेलिस्ट अलग है सचिन सर के द्वारा, रीजनिंग की प्लेलिस्ट अलग है सचिन सर द्वारा वो भी पढ़ाते हैं, साइंस तकमील सर द्वारा उनकी प्लेलिस्ट अलग है, और आपकी जो है साइंस जो करंट जो है तकमील सर पढ़ाते हैं उनकी प्लेलिस्ट अलग है। तो आप एक एक चीज वहां आसानी से पढ़ सकते हैं। पुराने वीडियो जो पढ़े हुए हैं वो ऐसे सीरियल वाइज पढ़े हुए हैं, जो नए पढ़ेंगे आपसे जो पढ़ेंगे वो प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि जो पुराना वीडियो है तो पुराना वीडियो भी उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाए। ठीक है, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। खुश रहिए, धन्यवाद।